नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से ठीक पहले इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर 6 सितंबर को रवाना होंगे। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फिलहाल इंडोनेशिया आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के बाद पहला शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही सहयोग को लेकर भविष्य की दिशा तय की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया को राहुल, लालू को तेजस्वी, ममता को भतीजे और अखिलेश को डिंपल की चिंता, जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। जी हां दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को दिल्ली और देश की चिंता नहीं है, बल्कि अपने अपने परिवार की चिंता है और अपने आप को बचाने की फिक्र है। जेपी नड्डा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीजेपी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक और पीएम मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं, तो वहीं मुंबई में इकट्ठा होने वाले लोग वह हैं जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को राहुल गांधी की चिंता है, लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की नहीं आदित्य ठाकरे की चिंता है, ममता बनर्जी को बंगाल की नहीं भतीजे की चिंता है। परिवारवाद के कारण ही शरद पवार की पार्टी टूटी है। उन्होंने आगे कहा कि मां बेटे जमानत पर हैं, लालू यादव को सजा मिली हुई है, मनीष सिसोदिया जेल में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी का ऐलान, अमित शाह, अधीर रंजन समेत ये 8 लोग हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्टर ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल होंगे। इनमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है और वहां चर्चा होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यहां विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। 16 दिन चक्कर लगाएगा, फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद से दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 पर PSLV-C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी इन छत्तीसगढ़, आदिवासियों को वनवासी कहते बीजेपी फैलाती है हिंसा, रायपुर में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अडानी पर जांच नहीं करा सकते, क्योंकि जांच के बाद नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का होगा। कांग्रेस नेता ने बताया कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों में लिखा था, मोदी जी के करीबी अडानी ने हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर देशों में भेजा, फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों के दाम बढ़ाया और उन पैसों से अडानी ने आपकी पूंजी खरीदी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आने वाली सरकारें अडानी की नहीं बल्कि गरीबों की सरकारें होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बालासोर रेल हादसा, सीबीआई चार्जशीट में 3 अफसरों के नाम। 7 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी, गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप। जी हां दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में सीबीआई की चार्जशीट में 3 रेलवे अफसरों के नाम हैं। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप हैं। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल है। 7 जुलाई को सीबीआई ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। 11 जुलाई को कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
रेल हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, सीबीआई ने जुलाई में कहा था कि इन तीनों की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ था। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि तीनों आरोपी जानते थे कि उनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में शिवलिंग जैसे फव्वारे, एलजी बोले कण-कण में भगवान। आम आदमी पार्टी बोली उनके घर मंदिर में पूजा करते हैं, ना कि सड़क पर स्थापित करते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग जैसे फव्वारे लगाए गए हैं। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सफाई दी है। एलजी ने शनिवार 2 सितंबर को कहा कि यह फव्वारे सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है। अगर आपको उसमें भगवान दिखे तो अच्छी बात है, देश के कण-कण में भगवान है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी LG सक्सेना पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं, घर और मंदिरों में उनकी पूजा होती है, न कि सड़क पर। सार्वजनिक जगह पर फव्वारे के रूप में शिवलिंग स्थापित कर पाप किया गया है। LG को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार 1 सितंबर को LG सक्सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाई है। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर शिविर का पानी बह रहा है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस लग रही है।